नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। मानव जीवन में डर का होना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी डर की वजह से बिगड़े काम बन जाते हैं, तो कभी पुराने मामले सुलझ जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डर का साइड इफेक्ट नहीं होता। डर का साइड इफेक्ट भी होता है। डर की वजह से ही दुनिया में एक बड़ी घटना हुई है। जी हां, पश्चिम एशिया के दो बेहद ताकतवर देशों में से एक इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ दोस्ती का ऐलान किया है और सालों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर दिया है। और इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। और ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और यूएई के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस डील के बाद इजराइल अपनी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने की विवादास्पद योजना को बंद कर देगा। इसके साथ ही 72 सालों से चली आ रही दुश्मनी पर विराम लग गया। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इजराइल का किसी भी खाड़ी देशों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि ईरान को लेकर खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी अरब, यूएई इजराइल के साथ गैर आधिकारिक संपर्क में बने रहते हैं। इस समझौते के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजना में देरी कर दी है। हालांकि अभी इजराइल ने इसे छोड़ा नहीं है। इस कब्जे के बाद वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा आधिकारिक रूप से इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। बेंजामिन ने आगे कहा कि वह यूएई की कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा ऊर्जा, पानी, पर्यावरण संरक्षण और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग भी करेंगे। इसके अलावा दोनों देश अबू धाबी से तेल अवीव तक फ्लाइट की शुरुआत भी करेंगे। इससे यूएई के मुसलमान यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद जा सकेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस डील से चुनावी बेला में ट्रंप को विदेश नीति के मोर्चे पर बहुत बड़ी जीत मिली है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे, जो इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए। विशेषज्ञों की माने तो यूएई और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होना, दूतावास बनाया जाना और व्यापार की सुविधा शुरू करना एक बड़ी घटना है। लेकिन इस डील के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों की माने तो क्या ट्रंप के आह्वान पर अन्य अरब देश भी यूएई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं और उनका कहना है कि इस डील के बाद यूएई को इजराइल से आर्थिक, सुरक्षा और साइंस के क्षेत्र में बड़ा फायदा हो सकता है। वह भी तब जब दोनों के साझा दुश्मन ईरान की ताकत लगातार बढ़ती जा रही। इस डील से फिलिस्तीनी लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनकी निराशा और बढ़ सकती है। उन्हें यह महसूस हो सकता है कि वे एक बार फिर से अलग थलग हो गए हैं। पश्चिम एशिया के बदलते हुए घटनाक्रम ने यूएई ने इजराइल के साथ डील को अच्छा बताया जा रहा है। यूएई को आशा है कि विदेशी और घरेलू मोर्चे पर अगर कोई संकट आता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इसी वजह से उसने फिलिस्तीनी लोगों को दरकिनार करके इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इजराइल और यूएई के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते से दुनिया भर के मुस्लिम देशों में न केवल इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता को भी इससे लाभ होगा। मध्य पूर्व के देशों के साथ इजराइल बहुत पहले से संबंधों को सुधारने के लिए काम कर रहा था। इस समझौते से ईरान, चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इजराइल को ना तो मान्यता दी है और ना ही कोई राजनयिक संबंध रखे। वहीं चीन को झटका इसलिए है क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में उसकी मजबूत होती पकड़ अब कमजोर हो रही है।